करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक मर्तबा बावाज़ पर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल वल करम वल इल्म वल हिल्म व लकुम बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, कल लगभग में 2 जगह प्रोग्राम किया, आवाज़ बैठी भी थी, लेकिन फिर अल्लाह का फजल व करम है कि फिर आवाज़ सही हो गई। तो तवज्जो से समाअत फरमाइए। शायर फरमाते हैं कि आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा और जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। अरे लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। और थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। हजरात, ये माह मुकर्रम रजबुल मुरज्जब का महीना है। इस महीने की बहुत फजीलत है, बल्कि रिवायत में आया है कि जो बंदा इस महीने में 12 रकात यानी इस रात को नफिल नमाज पढ़े और हर रकात में अल्हम्दु के बाद 3 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़े, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और एक ही नियत के साथ 12 रकात नमाज पढ़े, उसके बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़े, फिर रब तबारक व तआला की बारगाह में सर बसजूद होकर जो बंदा दुआएं करेगा, अल्लाह ताला उसके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ अता फरमाएगा, उसका ठिकाना जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह, बेशक। इस महीने में, इस रजब के महीने में जो शख्स या इस 27वें दिन को जो शख्स रोजा रखा, अल्लाह ताला उसको एक ऐसे नहर से पानी पिलाएगा जिसका रंग सफेद होगा, दूध से भी सफेद होगा। ऐसे नहर से पानी पिलाएगा जिसका पानी दूध से भी सफेद होगा और शहद से भी ज्यादा श्री होगा, यानी मीठा होगा। समझते हैं? जो बंदा इस दिन को रोजा रखता है। फिर एक रिवायत में इस तरह से, जो बंदा असर की नमाज के बाद, आज जैसे रजब का महीना हुआ, असर की नमाज के बाद जुमे के दिन अगर 4 रकात एक ही नियत से नफिल नमाज पढ़े और पहले अल्हम्दु के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े 1 मरतबा, 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमाता है और उसके दराजात को बेहिसाब किताब बुलंद फरमाता है। तो इस रात की बहुत बड़ी फजीलत है। बहरहाल, मस्जिद में आने के लिए हम लोगों को कोई शराइत होते हैं, हमको कुछ पता नहीं है। हम लोग जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन समझते नहीं है, सुनते नहीं है। मस्जिद में जब आओ तो दाहिना कदम आगे बढ़ाओ तो क्या कहो, अल्लाहुम्मा फ़्तहली अब्वाबा रहमतिका, और जब निकलो दूसरी जानिब से तो कहो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिका। ये निकलने की दुआ है और आने की दुआ अल्लाहुम्मा फ़्तहली अब्वाबा रहमतिका। बहरहाल, मैंने कहा आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा, मतलब क्या समझे, यानी कि अल्लाह कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके इर्द गिर्द अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह रहमत बरकत खजाने नाज़िल फरमाए। सुभान अल्लाह, बेशक। अब सवाल पैदा होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 27 रजबुल मुरज्जब को अपनी चचाज़ाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ, ऐ जिब्रील जन्नत जाओ और एक कीमती बुराक को लेकर मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाओ। और ऐ जिब्रील अमीन, आज की रात जन्नत को सजा दो, दोज़ख को बुझा दो, तमाम हुरान गिलमान से कह दो, तमाम फरिश्तों से कह दो कि एक से एक कीमती लिबास जेब तन कर ले, और हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम अंबिया किराम मेरे हबीब के लिए इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की है, हजरत जिब्रील अमीन से रब तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ जिब्रील मेरे प्यारे हबीब के लिए ऐसे बुराक को मुंतखब करना जो मेरे प्यारे हबीब के लिए शायान शान हो। हजरत जिब्रील अमीन के लिए बड़ा अजीब इम्तिहान था कि जन्नत गए तो 1-2 बुराक में 40,000 बुराक मौजूद है।
कितने बुराक? 40,000 बुराक मौजूद है। और रब का हुक्म है, ऐ जिब्रील मेरे प्यारे हबीब के लिए ऐसे बुराक को मुंतखब करना जो सब में अफजल हो, जो मेरे प्यारे हबीब के लिए शायान शान हो, जिसमें रब तबारक व तआला और उनके प्यारे हबीब की रजामंदी हो। अब हजरत जिब्रील अमीन को निशान 40,000 बुराक है। बुराक को भी मालूम है हर एक बुराक खूबसूरत है, हर एक बुराक हसीनो जमील है, खूबसूरत है, खुशियां मना रहा है, झूम रहा है, मचल रहा है, इसलिए खुशियां मना रहा है कि बुराक को भी मालूम है कि अर्श आज़म पर रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को बुलाया है। सवारी मुझे नसीब हो जाए, सुभान अल्लाह, नसीब हो जाए, सवारी मुझे नसीब हो जाए। हर बुराक खुशियां मना रहा था। हजरत जिब्रील अमीन सोच विचार में पड़ गए, इस 40,000 बुराक में कौन सा ऐसा बुराक है जो रब तबारक व तआला उनके प्यारे हबीब को पसंद आ जाए। एक मर्तबा 40,000 बुराक का जायजा लिए, मगर पता नहीं कौन सा ऐसा बुराक है जो रब तबारक व तआला उनके प्यारे हबीब को सबसे ज्यादा पसंदीदा हो। अल्लाह अकबर। जब दूसरी मर्तबा जायजा लेते हैं तो क्या देखते हैं? हर बुराक खुशियां मना रहा, झूम रहा, मचल रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन उनमें से एक बुराक है जो सर नीचे रखकर रो रहा है। जैसे हजरत जिब्रील अमीन की नजर उस बुराक पर पड़ती है, अल्लाह अकबर, हजरत जिब्रील अमीन फौरन उस बुराक के पास पहुंचते और अर्ज करते हैं, ए बुराक, आज तो हर कोई खुशियां मना रहा है, झूम रहा है, मचल रहा है, मगर तू क्यों रो रहा है? तो उस बुराक ने कहा, ए जिब्रील, मैं क्यों ना रोऊं, इसलिए कि यहाँ 40,000 बुराक मौजूद है और आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक ही बुराक को मुंतखब करना है। लेकिन ए जिब्रील अमीन, इन 40,000 बुराक में मेरा नंबर कैसे आ सकता है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। लेकिन ए जिब्रील अमीन, ये और बात है कि रब तबारक व तआला को कोई खुश होकर मनाता है तो कोई रो रो कर मनाता है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। हजरत जिब्रील अमीन समझ गए, हो या ना हो इसी बुराक को मुंतखब कर लिया जाए। क्यों कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो अमीरों, मालदारों, करोड़पतियों, अरबपतियों, खरबपतियों के सर पर हाथ नहीं फेरे थे, बल्कि इज्जी व इंकिसारी फरमाते थे। सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीब, फकीर, मिस्कीन के सर पर हाथ फेरे थे और रब की बारगाह में दुआ करते थे, ऐ पाक परवरदिगार, मुझे मिस्कीनों में उठाना। हजरत मोहतरम हजरत जिब्रील अमीन ने उसी बुराक को मुंतखब कर लिया। अल्लाह अकबर। बुराक को लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। वही बुराक रब तबारक व तआला को भी पसंद था, वही बुराक मेरे प्यारे हबीब को भी पसंद था। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अमीन बुराक को लेकर तो पहुंच गए हैं, मगर कुछ लोग कहते हैं कि जिब्रील उस्ताद है और हमारे नबी शागिर्द है। कौन कहता है ये? देवबंदी, वहाबी, आले हदीस, कादियानी, मौदूदी, चिकरावली, रावसी, 16 कुल्ली, इन लोगों का अकीदा है कि जिब्रील कुरान लेकर के आए तो जिब्रील उस्ताद है, मेरे नबी खादिम। गलत है माअज़ल्लाह, बल्कि हमारे नबी उस्ताद है, जिब्रील खादिम है। इस वाकया से पता चलेगा कि हजरत जिब्रील अमीन उम्मे हानी के घर पहुंचे, बुराक लेकर जब पहुंचे तो सरकार ला यनाम कल्ब की कैफियत में आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं, अपनी चचाजाद बहन के घर सो रहे हैं। तवज्जो से सुनिएगा, कौन उस्ताद है, कौन शागिर्द है, कौन खादिम है, किनका मकाम बड़ा है। वो झूले तो नहीं करो। हजरत जिब्रील अमीन बुराक लेकर सरकार के पास पहुंचे तो सरकार तो आराम फरमा रहे हैं, सरकार सो रहे हैं, इस्तिराहत फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मगर हजरत जिब्रील अमीन अगर उस्ताद होते तो सरकार को जाते, जगा देते और उठा देते, कहते, हुजूर, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ, मैं बुराक जन्नत से लेकर के आया हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बुलाया है। नहीं, हजरत जिब्रील अमीन जाकर खड़े हो गए, खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ऐ पाक परवरदिगार, तेरा हुक्म है कि महबूब को जल्दी लेकर के आओ, लेकिन महबूब तो ला यनाम कल्ब की कैफियत में आराम फरमा रहे हैं, उसे मैं कैसे जगाऊं? ऐ पाक परवरदिगार, महबूब तो ला यनाम कल्ब की कैफियत में आराम फरमा रहे हैं। वो महबूब जो हजरत आदम से भी बड़ा है, वो महबूब जो हजरत ईसा से भी बड़ा है, वो महबूब जो हजरत मूसा से भी बड़ा है, वो महबूब जो हजरत हारून से भी बड़ा है, वो महबूब जब ये दुनिया पैदा ना हुआ था, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी चीज को बनाया तो मेरे प्यारे हबीब के नूर को पैदा। सुभान अल्लाह, बेशक। पाक परवरदिगार, मैं उस हबीब को कैसे जगाऊं?
मेरे अंदर इतनी मजाल नहीं। ऐ पाक परवरदिगार, तेरा हुक्म है महबूब को जल्दी लेकर के आओ, लेकिन महबूब तो सो रहा है, आराम फरमा रहा है, इस्तिराह फरमा रहा है, मैं क्या करूं? तो रब का हुक्म होता है, ऐ जिब्रील, या जिब्रीलो कबला कदमई है, ऐ जिब्रील अमीन, ये काफूरी लबों की ठंडक मैंने तुम्हें किस दिन के लिए अता की है? अरे जा मेरे प्यारे हबीब के कदम मुबारक के पास बैठ जा और आस्ते से चूम ले, तेरा चूमना होगा मेरे प्यारे हबीब को ये ठंडक महसूस हो जाएगी। आंखें खोल कर फरमाएगा अल्लाह अकबर, या जिब्रील कबला कदमे है, हजरत जिब्रील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के पास बैठ जाते हैं। आस्ते से सरकार के कदम मुबारक को चूमना था। हजरत जिब्रील अमीन की काफूरी लबों की ठंडक सरकार तक पहुंचती है। सरकार ने आंखें मुबारक, चश्माने मुबारक खोल कर फरमाया, ऐ जिब्रील कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से आया हूँ, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है, आपको बुलाया है और जन्नत से बुराक लेकर के हाजिर आया हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने काशीपुर, सरजमीने काशीपुर, अल्लामा मौलाना कबीर आलम साहब किबला, अल्लामा मौलाना कबीर आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यहाँ एक पॉइंट की बात है, लोग कहते हैं जिब्रील उस्ताद है। मैं पूछना चाहता हूँ, उस्ताद शागिर्द का हाथ चूमते हैं कि शागिर्द उस्ताद का हाथ चूमते हैं? आप लोगों को भी ये बात मालूम होगी अच्छी तरह से कि शागिर्द उस्ताद का हाथ चूमता है, उस्ताद कभी शागिर्द का हाथ नहीं चूमता। अगर जिब्रील उस्ताद होते, अगर जिब्रील उस्ताद होते तो मेरे प्यारे हबीब को जगा देते। तो अल्लाह तबारक व तआला को मालूम था कुछ ना अनजार पैदा होंगे जो मेरे नबी पर शक करेंगे और कहेंगे जिब्रील को उस्ताद मानेंगे, मेरे हबीब की शान को घटाने की बात करेंगे। इसीलिए रब तबारक व तआला का हुक्म हुआ, या जिब्रील कबला कदमे है, ऐ जिब्रील मेरे प्यारे हबीब के कदम मुबारक के पास बैठ जाओ, चूम लो। अल्लाह अकबर। पता चला, मालूम हुआ कि जिब्रील अमीन ने हुजूर के कदम मुबारक को चूम कर यह साबित कर दिया कि जिब्रील उस्ताद नहीं, जिब्रील तो हमारे आका है, आमना के लाल। सुभान अल्लाह, बेशक वाह। अब आओ मजे की बात सुनो, इस पर अगर मैं बयान करूंगा तो कम से कम 2 घंटे लगेगा, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुख्तसर में समाअत करो। हजरत जिब्रील अमीन सरकार के पास गए, अल्लाह अकबर। सरकार वहां से उठे, इरादाए तहरात फरमाया, गुस्ल के लिए कहा, गुस्ल कहा मुझे गुस्ल करना है, इरादाए तहरात फरमाया, अल्लाह अकबर। तो कौन से पानी से गुस्ल किया था सरकार पता है? जन्नत का दारोगा हौजे कौसर के 2 सराहे लेकर के आ गए, सरकार को हौजे कौसर के पानी से गुस्ल दिया गया। कितना बड़ा मकाम है मेरे नबी का, आमना के लाल का। हौजे कौसर के 2 सराहे से सरकार गुस्ल किए। गुस्ल करने के बाद आप नूरानी ज़ेबतन फरमाए, यानी नूरानी लिबास अपने जिस्म पर पहन लिए, तो आपका जलवा रेजियों का आलम ही कुछ और हो गया, जिसकी तर्जमानी हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, शबे असरा के दूल्हा पेदायम दुरूद नौ शहे बज़ में जन्नत पेला हो सलाम। सुभान अल्लाह, बेशक वाह। ये है मेरे नबी का मकाम। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हजरत जिब्रील अमीन सरकार को लेकर बैतुल्लाह शरीफ तशरीफ ले गए तो सरकार फरमाते हैं, फनज़ला जिब्रील फफरजा सदरी सुम्मा गसलहु बिमाइन ज़मज़म सुम्मा जाअ बितश्तिम मिन ज़हबिन मुमतलिन हिकमतिन व ईमानन फफरक़ूहु फी सदरी सुम्मा अतबक़हु। सरकार फरमाते हैं, जब हम बैतुल्लाह शरीफ पहुंचे तो सरकार फरमाते मेरे सीने को चाक किया, सीने को चिरा गया, फाड़ा गया, खोला गया। सरकार फरमाते मेरे सीने को चाक किया, रे फाड़ा गया। कुरान पाक में इरशाद है, अलम नशरह लका सदरक, सरकार के सीने को चिरा गया, फाड़ा गया, आबे जमजम के पानी से धोया गया, सोने का एक तश्त हिकमत ईमान से भरा हुआ लाए, फिर उसे मिला दिया, मिलाने के बाद पलट दिया, पलटने के बाद सी दिया। मगर अल्लाह अकबर, मेरे नबी का मकाम देखो, सीना को खोला गया, आबे जमजम के पानी से धोया गया, सोने का एक तश्त हिकमत ईमान से भरा हुआ लाए मेरे सरकार के सीने में डाल दिया, मगर न टाके के निशान,
न कटा हुआ था, न फटा हुआ था। अल्लाह अकबर, मेरे नबी को किसी चीज का एहसास भी नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, बेशक वाह। ये है हमारे नबी का मकाम। अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ से चलो, अल्लाह अकबर, मेरे नबी के लिए बुराक पेश किया। कहा गया अल्लाह अकबर, जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो सरकार क्या देखते हैं, हजरत मिकाइल, हजरत इसराफिल, 70,000 मलाइका किराम की जमात के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस्तकबाल के लिए सफे बस्ता खड़े हैं। कितने? 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ मिकाइल और इसराफिल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अल्लाह अकबर। सरकारे दो आलम आमना के लाल जब मलाइकाए किराम यानी फरिश्तों के दरमियान तशरीफ लगे तो मलाइकाए किराम की उन झुरमुट में आपको सवारी के लिए बुराक पेश किया गया। अल्लाह अकबर। सरकार फरमाते हैं सुम्मा उतैतु बिदाब्बतिन दूनल बगली फौकल हमारी अबयदु युकालु लहुल बुराक। हमें एक ऐसी सवारी पेश की गई जिसका कद खच्चर के कद से छोटा, गधे के कद से बड़ा, उसका रंग बिल्कुल सफेद था, उसी को बुराक कहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलल्लाह, बुराक पर सवारी फरमा लीजिए, मगर मेरे नबी का मकाम देखो। अपनी उम्मतियों से किस कदर प्यार करते थे, अपनी उम्मतियों की किस कदर दिलजोई करते थे, दिल जारी करते थे। कुर्बान जाओ मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज सिर्फ हम नबी के नाम लेते हैं मगर नबी का काम नहीं करते हैं। नबी का नाम लेते हैं, नबी के नारा लगा लेते हैं, मगर नबी ने नमाज पढ़ी थी, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। नबी ने रोजे रखे थे, हम रोजे नहीं रखेंगे। अल्लाह अकबर। नबी गरीब फकीर मिस्किनों पर लुटा दिया करते थे, मगर हमको जरा सा भी खौफ नहीं होता है, गरीब फकीर मिस्किन को देखकर तरस नहीं आते हैं। मगर देखो हमारे नबी से कहा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप बुराक पर सवारी फरमा लीजिए, मगर मेरे प्यारे नबी का मकाम देखो। अपने गुनहगार उम्मत की ख्याल आ गया, सवार होने से रुक गए, ठहर गए। अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जिब्रील, मेरे प्यारे हबीब से ठहरने की वजह दरियाफ्त करो, क्यों रुक गए, क्यों ठहर गए, क्यों नहीं बुराक पर सवार होते। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप क्यों रुक गए हैं, आप क्यों ठहर गए हैं। हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्यों ना रुकूं, क्यों ना ठहरूं, कैसे चले जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे खातिर अर्श को सजाया है, जन्नती हूरों को सजाया है। अल्लाह अकबर। जन्नतुल फिरदौस की कीमती सवारी मेरे लिए भेजा है, तमाम फरिश्तों को इतला दी गई है। अल्लाह अकबर। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम के तमाम अंबिया किराम मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, तमाम फरिश्ते खुश हैं। अल्लाह अकबर। ऐ पाक परवरदिगार, मैं कैसे बुराक पर सवार हो जाऊं। मेरे लिए अर्श आजम को सजाया गया, जन्नतुल फिरदौस की मलबूसात कीमती सवारी भेजी गई, लेकिन ऐ पाक परवरदिगार, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब मेरी गुनहगार उम्मत अपने अपने गुनाहों का बोझ लेकर 50,000 साल कयामत का दिन, 20,000 साल उस रात का रास्ता कैसे तय कर पाएगी। इसलिए मैं सवार नहीं हुआ कि मेरी गुनहगार उम्मत जब अपने अपने गुनाहों का बोझ लेकर अपने अपने कब्रों से उठेगी तो 50,000 साल कयामत का दिन, 20,000 साल उस रात का रास्ता, वो रास्ता जो चूल बाल से भी ज्यादा भारी होगा, उस रास्ते के नीचे जहन्नम को भड़कते हुए आग के शोले होंगे, जिसकी तपिश दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा होगी। एक पाक परवरदिगार, मेरी उम्मत, गुनहगार उम्मत अपने गुनाहों का बोझ लेकर के अपने अपने कब्रों से उठेगी। 50,000 साल कयामत का दिन, 20,000 साल उस रात का रास्ता कैसे तय कर पाएगी। तो रब तबारक व तआला का हुक्म हुआ, ऐ मेरे प्यारे हबीब, अपने दिल से हर तरह के रंजो गम को निकाल कर फेंक दीजिए। जिस तरह से आज मैंने आपके लिए जन्नतुल फिरदौस की कीमती सवारी भेजी है, इसी तरह से आपकी हर उम्मती के लिए जिसके दिल में आपकी मोहब्बत होगी, जन्नतुल फिरदौस की सवारी भेजी है। सुभान अल्लाह, बेशक वाह। ये मकाम है मेरे नबी की उम्मती का। ये मकाम है किसको मिला? हमारे नबी की उम्मत हमको मिला, बाकी किसी नबी को नहीं मिला। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। अल्लाह का क्या हुक्म हुआ, ऐ महबूब खुश हो जाओ, फिक्र करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। जैसे आज मैंने जन्नतुल फिरदौस की कीमती सवारी भेज दी है आपके हर उम्मत के लिए, ऐ महबूब आपके हर उम्मत के लिए जिसके दिल में आपकी मोहब्बत होगी, इसी तरह की सवारी भेज दी जाएगी। कितने बड़े खुशनसीब वाले हैं सब, बल्कि अल्लाह फरमाता है यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, यानी जब रब तबारक व तआला अपने बंदों को रहमान की तरफ बुलाएगा मेहमान बनाकर, तो उनके लिए मरसा व मुज़य्यन करके नूरी सवारियों को भेजा जाएगा।
تو بتائیے سرکار نے ہمارے لیے کیا کیے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ قربان جاؤ. اب تب جا کر سرکار براق پر سوار ہوئے. براق پر جب سوار ہوئے تو براق تو خوش ہونا چاہیے، مگر براق رونے لگے. تو سرکار نے کہا اے براق تو کیوں رو رہا ہے؟ براق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کیوں نہ رہوں، میں اپنی قسمت پر جتنا ہی ناز کروں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ میں بہت بڑا خوش نصیب ہوں اس لیے کہ 40,000 براق میں میرا نام آیا ہے. تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے براق جب 40,000 براق میں تیرا نام آیا تو تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تو پھر تو کیوں روتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ اور بات ہے کہ میں اپنی قسمت پر جتنا ناز کروں اتنا کم ہے، لیکن یا رسول اللہ اس لیے رو رہا ہوں کہ جس طرح سے آج آپ نے مجھ پر سواری فرمائے ہیں یا رسول اللہ بروز قیامت مجھے فراموش نہ فرما دینا. جس طرح سے آج آپ نے مجھ پر سواری فرمائی ہے اسی طرح کل قیامت کے دن بھی مجھ پر ہی سواری فرمانا. فرماتے ہیں اے براق خوشک ہو جا، جس طرح سے آج میں نے تجھ پر سواری کی ہے اسی طرح سے قیامت کے دن بھی تجھ پر ہی سواری فرمانا. حضرات محترم مختصر میں سماعت فرمائیے ورنہ تفصیلی گفتگو کروں گا تو 2-2.5 گھنٹے لگے گا. اب براق لے کر مسجد اقصی پہنچے. کون؟ حضرت جبریل سرکار کو لے کر مسجد اقصی پہنچے. تو کیا دیکھتے ہیں؟ تمام انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہی سرکار مسجد میں داخل ہوئے تمام انبیاء کرام نے آپ پر سلام بھیجا، درود بھیجا، سلام کیا، استقبال کیا. پھر اس مسجد اقصی میں اذان دی گئی، سفید درست کی گئی. ہمارے نبی کا مقام اتنا بڑا مقام ہے کہ باقی نبی بھی دعا کرتے تھے پاک پروردگار نبی کی امت میں پیدا ہوتا تو اچھا ہوتا. باقی نبی بھی کیوں کہ میرے نبی کی امتی کا مقام اتنا بڑا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے میری امت کے توبہ کا دروازہ کھول دیا. میری امت کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا. میرے نبی کی امت لاجواب، تمام نبیوں کی امتوں سے افضل امت ہمارے نبی کی ہے. تمام نبیوں سے افضل نبی ہمارے نبی ہے. اللہ اللہ. مسجد اقصی پہنچ گئے. اللہ اکبر. مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام حاضر ہیں، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک. اللہ اکبر. سرکار کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. استقبال کر لیے. کرنے کے بعد مسجد اقصی میں اذان دی گئی، سفید درست کی گئی. اب ہمارے نبی کا مقام دیکھو. اذان ہو گئی، سفید درست کر لی گئی. امام کون بنے؟ انتظار ہو رہا ہے کہ امام کون بنے. دنیا میں تو آئے تھے حضرت آدم کم بیش 1,24,000 اور سب سے بعد میں آئے تھے ہمارے نبی. اذان ہو چکی ہے، سفید درست ہو چکی ہے. امام کون بنے؟ اللہ اکبر. اتنے میں حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست انور کو تھامتے ہیں اور مصلی امامت پر جلوہ فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی امامت پر ہوتے ہیں، سرکار امامت فرماتے ہیں اور تمام انبیاء کرام آپ کی اقتداء میں نماز ادا. میرے نبی کا مقام کتنا بڑا ہے. پھر وہاں سے جب پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 برس کا فاصلہ ہے. دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کی دوری 500 برس کا فاصلہ ہے. تیسرے آسمان سے چوتھے کی دوری 500 برس کا فاصلہ ہے. یوں ہی فاصلہ ہر آسمان کی دوری 500 برس کا ہے. مختصر میں سماعت فرمائیے. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 برس کا فاصلہ ہے. چھٹے آسمان پر، پہلے آسمان پر حضرت آدم ہے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ ہے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور تیسرے آسمان پر حضرت یونس، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم. اللہ اکبر. تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم لگے گا. اللہ اکبر. میرے آقا 6 7ویں آسمانوں کا نظارہ کر لیے. نظارہ کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچ گئے. اب وہاں پہنچ کر حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ مقام سدرہ ہے، یہاں سے آگے میں ایک پر بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہاں سے آگے اگر میں بڑھوں تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرصی کا معقولہ ہے کہ یہاں سے آگے اگر میں 1 منٹ بھی آگے بڑھوں تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. تو سرکار نے فرمایا اے جبریل اگر تو یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، تیری یہاں سے انتہا ہے تو یہاں سے میری ابتدا ہے. یہاں تیری انتہا ہے تو یہاں سے میری ابتدا ہے. اب
सरकार फरमाते ए जिब्रील कोई हाजत हो तो बोलो, मैं खुदावंद कुद्दुस की बारगाह में अर्ज कर दूं। ये वही सवाल सरकार शबे मेराज की रात पूरा करते हैं। कौन सा सवाल? जब हजरत इनके दादा हजरत इब्राहिम सलाम को आग में डाला जा रहा था, नमरूद ने आग में फेंकने की तैयारी कर चुका था, तो हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए थे और अर्ज किए थे ए अल्लाह के खलील कोई हुक्म है तो मुझसे बोलो, मैं खुदा की बारगाह में अर्ज कर दूंगा। तो अल्लाह के खलील ने कहा अम्मा इलेका फुला, मुझे तेरे साथ कोई हाजत नहीं। अब उस एहसास का बदला सरकार ने शबे मेराज की रात हजरत जिब्रील अमीन के साथ पूरा कर दिया। कहा ए जिब्रील अब बताओ कोई ख्वाहिश है तो बताओ। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, आखिरी तमन्ना है, आखिरी इल्तिजा है कि जब बरोज़े क़यामत आपकी उम्मत पुल से रात से गुजर फरमाए, आप तो अपनी उम्मत से मोहब्बत करते ही है, मगर मुझे भी अपनी उम्मत से इस कदर मोहब्बत है कि जब आपकी उम्मत पुल से रात से गुजर फरमाए तो मैं अपने पर को बिछा दूं ताकि आपकी उम्मत मेरे पर से होकर गुजर जाए, ताकि आपकी उम्मत मेरे पर से होकर गुजर जाए। इसी की तर्जमानी सरकार आला हजरत फरमाते हैं पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, अरे जिब्रील पर बिछाए पल को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए पल को खबर ना हो। अल्लाह अकबर। अब सिदरतुल मुंतहा से सरकार तन्हा रवाना हुए, बुराक और हजरत जिब्रील वही रुक गए, तन्हा रवाना हुए। अल्लाह अकबर। किला तन्हा रवाना हुए। अल्लाह अकबर। तवज्जो दे वो नमाज पढ़े ना आज बोला कोई मस्तान मस्तान इधर देखिए, जहां से सिदरा से सरकार तन्हा रवाना हुए, अर्श मुअल्ला कैसे गए? कैसे गए? जिब्रील भी साथ छोड़ दिए, बुराक भी साथ छोड़ दिए। तो रिवायत में आया है कि एक रफ रफ जाहिर हुआ, यानी कि हिजाबत आया और हर हिजाबत की मोटाई 500 बरस का फासला था। सरकार फरमाते हैं इसी तरह के 500 बरस के हिजाबत यानी कि 70,000 हिजाबत मैंने तय कर दिया, 70,000 हिजाबत, और एक हिजाबत की लंबाई 500 बरस का फासला। फिर फरमाते हैं इसके बाद फिर कौन सा मकाम आया? एक नूर जैसी रफ रफ जाहिर हुई, नूर जैसी मानिंद नूर जैसे एक रास्ता बना। सरकार फरमाते वो रफ रफ भी तय होता हुआ चला गया, यानी कि उदनु या खैरुल बढ़िया तक पहुंच गया, और अदना यानी कि उदनु मिन्नी के अल्फाज आने लगे, वे वहां तक पहुंच गया, यहाँ तक कि और अदना इसमें तफसीर का सिका है। सरकार फरमाते अब मेरे और मेरे रब तबारक व तआला के दरमियान कोई हाई नहीं था, कोई पर्दा नहीं था, इतना करीब हो गया कि सरकार फरमाते हैं मैंने जब रब तबारक व तआला से करीब हो चुका तो रब तबारक व तआला ने अपनी दस्ते कुदरत को मेरे कंधों पर रखा, तो मैंने रब तबारक व तआला को अच्छी सूरत में देखा, दिल में ठंडक महसूस की और जान लिया जो कुछ आसमानों में है और जमीनों में, सुभान अल्लाह, जान लिया जो कुछ आसमानों में है और जमीनों में है। उसके बाद रब फरमाता है ए मेरे महबूब तूने मेरे लिए क्या लाया? अल्लाह अकबर। मेरे हबीब का मकाम देखो। रब फरमाता है ए महबूब मस्ता सुनना, ए महबूब तू मेरे लिए क्या लाया? सरकार फरमाते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। जिस बंदे को तहियात याद है वो बहुत बड़े खुश नसीब वाले हैं, क्योंकि नमाज में ये पढ़ते हैं। और इसका मकाम क्या है? शब मेराज को सरकार बयान फरमा रहे हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। इसका तर्जुमा क्या है? ए पाक परवरदिगार तमाम कभी इबादतें और तमाम फेरी इबादतें तो तेरे लिए है। अब जब सरकार ने ये कहा ए पाक परवरदिगार तमाम कभी इबादतें और फेरी इबादतें तो तेरे लिए है, अल्लाहु अकबर। तब तो फिर रब तबारक व तआला ने क्या कहा? अल्लाह अकबर। तवज्जो से समाअत फरमाइए। उसके बाद रब फरमाता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ मेरे हबीब तुझ पर मेरी रहमत है, बरकत है, सलामत है नाज़िल। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने हबीब पर रहमत भेजा, बरकत भेजा, सलाम भेजा। मगर देवबंदी वहाबी आले हदीस कादियानी मौदूदी चिकरावली रावजी कहता है ये सलाम भेजना मना है। नमाज में क्या पढ़ते हो? जानवरों को दो। नमाज में तो यही पढ़ते हो, उसका तर्जुमा तो पढ़ के देखो पहले। अल्लाह ने भेजा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अल्लाह की तरफ से रहमतें नाज़िल हो, बरकतें नाज़िल हो, सलामती नाज़िल हो। अब जब अल्लाह ने रहमत भेजा, अल्लाह ने बरकत भेजा, अल्लाह ने सलाम भेजा, तो सरकार को भी नागवार गुजरा, सरकार को भी तो अपनी उम्मत से मोहब्बत है ना। अल्लाह अकबर। अब सरकार ने उसमें नेक बंदों को भी जोड़ दिया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ऐ अल्लाह सिर्फ मुझ पर नहीं
बल्कि तेरे जितने नेक साले महबूब बंदे बंदियां उन पर भी सलामती नाज़िल, उन पर भी सलामती नाज़िल हो। अब जिस बंदे को अत्तहियात याद है, सुनिए कितना बड़ा मकाम है अत्तहियात का। तहियात का मकाम कितना बड़ा है, तवज्जो से सुनिएगा। जन्नत में एक नदी है, नदी के किनारे एक दरख्त है, उस दरख्त पर एक परिंदा है। मस्तान, जन्नत में एक नदी है, नदी के किनारे एक दरख्त है, उस दरख्त पर एक परिंदा है, उस परिंदा का नाम है तहियात। तवज्जो से, उस परिंदे का नाम है तहियात, उस दरख्त का नाम है तय्यबात, उस नहर का नाम है सलात। जब बंदा नमाज में तहियात पढ़ता है खुश हो जाओगे। मैं जहां भी ये वाकया बयान करता हूँ ना, नारे से गूंज उड़ता है। अल्लाह का फजल व करम है, खुश हो जाओगे, दिल बाग बाग हो जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जैसे ही बंदा नमाज में अत्तहियात पढ़ता है, वो परिंदा उस दरख्त से उतरता है और उस नदी में, उस समंदर में डुबकी मारता है, डुबकी लगाता है, गोता मारता है। डुबकी लगाने के बाद उस दरख्त पर जाकर बैठता है। बैठने के बाद अपने पड़ों को झाड़ते हैं, जितना कतरा उसके पड़ों से टपकता है, हर एक कतरे के एवज रब तबारक व तआला एक एक फरिश्ता पैदा करता है, और वो फरिश्ता कयामत तक के लिए उस बंदे के लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। कयामत तक के लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं जो बंदा अत्तहियात पढ़ते हैं नमाज में। अब बताओ, परिंदे के जिस्म से पड़ों से कितने कतरे टपके होंगे, और हर कतरे के एवज एक फरिश्ता अल्लाह पैदा करता है, और वो फरिश्ता कयामत तक के लिए उस बंदे के हक में मगफिरत की दुआएं करते हैं। बहरहाल मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये रही बात। इस रात की बहुत बड़ी फजीलत है। सरकार छठे आसमान पर हजरत किससे मुलाकात हुई थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। और जब सरकार जा रहे थे तो राय तो मूसा युसल्ली फी कब्रिही, सरकार ने फरमाया ऐ जिब्रील ठहरो, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, या रुकते हैं फातिहा करते हैं। क्यों? कि मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। सरकार की मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कब्र में हुई, मस्जिद अक्सा में हुई ना, छठे आसमान पर हुई। अब देवबंदी लोग कहता है, वहां भी कहता है, देवबंदी कहता है कि अरे एक ही सेकंड में कब्र में भी है, अंबिया किराम इबादत भी कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा में भी पहुंच गए, फिर छठे आसमान पर भी। ये कैसे हो सकता है? तो ये आले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। हम लोग बड़े खुश नसीब वाले हैं, इसलिए कि रब तबारक व तआला ने अंबियाए किराम को, अपने मकबूल बंदों को वो मकाम अता फरमा रखी है कि एक वक्त में एक मकाम पर वो जलवा फरमा हो सकता है। इसलिए तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले, अल्लाह अकबर। अब जब सरकार रब तबारक व तआला से हम कलामी कर लिए, बातचीत हो गई, अब जब आने लगे क्या मिला था? जब आने लगे तो मिला था क्या? 50 वक्त की नमाज। तब मालूम है कितने वक्त की नमाज मिली थी? 50 वक्त की नमाज मिली थी। अल्लाह अकबर। छठे आसमान पर आज जो देवबंदी वहाबी आले हदीस कहते हैं, इन लोगों से कभी रिश्ता मत करो, इनको सलाम भी मत करो, क्योंकि ये नबी का दुश्मन है, गद्दार है, नबी कभी जन्नत नहीं जा सकता। अब देखिए, सरकार को मिली 50 वक्त की नमाज। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बच्चों बोल रहा हूँ, आराम से सुनेगा। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मस्तान मूसा अलैहिस्सलाम ने प्यारे हबीब से कहा, ऐ मेरे हबीब, अपनी उम्मत के लिए आपको तोहफे में क्या मिला? तो सरकार ने फरमाया 50 वक्त की नमाज। कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने अपने कौम को बहुत समझाया, आपकी उम्मत बहुत कमजोर होगी, 50 वक्त की नमाज किसी हाल में नमाज नहीं पढ़ पा रही, आप काम करा के लाए। तो मैं मुख्तसर में बयान कर रहा हूँ। एक रिवायत में है कि 10 नमाज घटा दिए, एक रिवायत में है 5 घटा दिए। जब 5 रह गई, तब अब जब हजरत सरकार दो अलैहि वसल्लम आने लगे, आखिर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अब कितनी रह गई? सरकार ने कहा, अब 5 रह गई। हजरत मूसा ने कहा, मुझे तो शक हो रहा है कि ये 5 भी आपकी उम्मत
कितना पढ़ पाएगी। सरकार फरमाते हैं अब मुझे हया महसूस होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है, ऐ मेरे प्यारे हबीब अपनी उम्मतियों को ये ऐलान कर दे कि वो 5 की पढ़ ले, सवाब में 50 वक्तों का अदा करे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जमीने काशीपुर, जिंदाबाद, जमीने काशीपुर, जिंदाबाद, अल्लामा मौलाना कबीर आलम साहब रजवी, जिंदाबाद, अल्लामा मौलाना कबीर आलम साहब रजवी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। আচ্ছা বুঝা পাচ্ছেন না আপ দেখো দেবলীলা কি কয় বসিলা বিলে छैনি अगर मूसा अलैहि सलाम এর সাথে মুলাকাত নিয়ে হতো তাহলে हम 50 করবা লাগিতেন না। তো मूसा अलैहि सलाम এর वजह से मूसा अलैहि सलाम বিচত জরিয়া বুনিন না, জরিয়া কে বুনিল বিচত मूसा বুনিন না, তো 50 হোক তো দেবলীলা কোবা লাগবে তো ভাই তোমার তো ডাইরেক্ট আল্লাহ সুন মানছেন, তো আল্লাহ का हुक्म से 50 वक्त है तुम्हारा कल से 50 वक्त नमाज पढ़ो, 5 वक्त ना पढ़े करे तो मूसा जरिए से इला घुटिए अन्यथा अगर हमार नबी चादर घोड़ा ले चलो होता छठे आसमान मूसा अलैहि सलाम मुलाकात लुड़े तो अल्लाह हुक्म है छिन्ना, तो वहां सदके से वही तो कौचे जरिया वहां जरिए से 5 वक्त रह गए। लेकिन अल्लाह कौचे मेरे हबीब तेरी उम्मत 5 वक्त की पढ़ेगा, सवाब में 50 वक्त की अदा करूंगा। इसी मेराज के वाकया को हुजूर गौसे पाक बयान फरमा रहे हैं किस अंदाज में। मैंने कहा था ना जंजीर हिलती रही, आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा। सिदरा मतलब कि सिदरा जमार बार रहते रहते जिब्रील मेरे पर काम निकुल ली वही तने 60टा पहुंचे। आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार जन्नत दोज़ख पहले आसमान दूसरे आसमान तीसरे आसमान अर्श लौह कलम कुर्सी सारी चीजों के नजारे कर लिए, मगर सरकार जिस घर से गए थे जंजीर भी हिल रही थी, जंजीर पानी भी बह रहे थे, बिस्तर से उठ के गए बिस्तर भी गर्म ही था, बिस्तर भी गर्म ही था। कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है। इसी की तर्जमानी शायर कहते हैं आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा। सिदरा पर जाने के बाद जिब्रील भी खामोश हो गए, सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा, जंजीर बोलती रही, जंजीर का हिचक गया, जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, घर बोलता रहा, लोटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। यानी कि जब सरकार आए तो बिस्तर भी गर्म था, मगर इतनी चीजों का नजारा कर लिए, जन्नत दोज़ख लौह कलम अर्श कुर्सी पहले आसमान दूसरे तीसरे चौथे पांचवे सातवें रब तुम्हारा का तला से हम कलामी, मगर बिस्तर भी गर्म है, जंजीर भी हिल रही है, जंजीर भी हिल रही है, पानी भी बह रहे वजू के। तो इसी वाकया को सरकार गौसे पाक बयान फरमा रहे थे। तो एक यहूदी जा रहे थे, उसने कहा हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, ये कैसी बात है कि बिस्तर भी गर्म है, पानी भी अभी बह रहे हैं और जंजीर भी हिल रही है, और पहले आसमान से दूसरे आसमान की दूरी 500 बरस का फासला, तो 7 आसमान है, फिर उसके दरजात है, फिर जन्नत है, लौह है, कलम है, कुर्सी है। हम दरियाए दजला पार करते हैं तो 1 घंटा लगता है, और ये मौलवी साहब क्या बयान करते हैं कि सरकार गए आए सारी चीजों को देख लिए। मैं नहीं मानता। ये कहकर वो घर जा रहे थे कि रास्ते में उसने मछली लिया, मछली लेकर अपनी बीवी से कहा, उसकी बीवी कपड़े सी रही थी, ए सुना पाचन ना तुम्हारा, उसने उसकी बीवी कपड़े सी रही थी, तो कहा मेरी बीवी इस मछली को जल्दी से पकाओ। तो उसकी बीवी ने कहा मेरे शोहर जल्दी से जाओ नहा कर आओ। कहा हाँ ठीक है मैं नहा कर आता हूँ। दरियाए दजला गए नहाने के लिए। अब जब डुबकी लगाए इस तरफ को डुबकी तो उस किनारे उठे, वहां जाने के बाद होश हवस खो बैठे, भूल गए अपने आप को। अब भाई दरिया कितना बड़ा होगा, डुबकी यहाँ लगाए मगर अल्लाह का हो, और हुजूर गौसे पाक की निगाह करम, तो चोर पर अगर नजर पड़ जाए तो वो भी तो वली बन जाता है। तो हुजूर गौसे पाक का मकाम तो तमाम औलिया में अफजल है। अल्लाह अकबर। वो जैसे ये सोच कर गए, अपनी बीवी को मछली दिया, नहाने के लिए दरिया दजला में गए, डुबकी लगाए, तो इस किनारे में डुबकी लगाए, कपड़ा जहाँ रखे थे भूल गए, चले गए उस किनारे। अब कह रहे कपड़ा तो है नहीं, भूल गया सब। तो कोई आदमी जा रहा था, कभी मुझे कपड़े दे दो पहनने के लिए, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। रास्ते से उठे, नदी से उठे, दरिया दजला से बाहर आए। अब क्या करेगा बेचारा, नया आदमी है, सब भूल गए, याददाश्त है नहीं। तो एक सुनार के पास पहुंचा, सुनार के पास पहुंचा, कहा मुझे कहां पे रखोगे, कहा रह जाओ। अब जवान है, हट्टा कट्टा है, खूबसूरत है, कहा रह जाओ। अब वो उसको जो सुनार का काम जानता था, वो नौजवान बहुत बढ़िया से सुनार का काम करता था, तो सुनार को उससे मोहब्बत हो गई। तो सुनार ने कहा ए नौजवान एक काम कर, तुझे बहुत काम का तरीका मालूम है, एक काम कर, तू मेरी बेटी है एक, उससे शादी कर ले। तो उस नौजवान ने
उस यहूदी ने जो अपनी बीवी को मछली दे करके गए थे, उस सोनार की बेटी से शादी कर लिया। सोनार ने क्या कहा, मेरी बेटी से शादी कर लो। तो उस नौजवान को तो सब याद तो है नहीं, भूल गए। कहा ठीक है शादी कर लेता हूँ, शादी कर लिए। अल्लाह का हुक्म देखो, गौस का मकाम देखो, गौस की नजर देखो। तुम क्या सोचते हो सरकार गौस में पाके जानते हैं। अल्लाह अकबर, शादी हो गई, धूमधाम से शादी हुई। एक बच्चे भी पैदा हो गए, 2 बच्चे भी पैदा हो गए, 3 बच्चे पैदा हो गए। एक दिन तौफीक हुई उसी दरियाए दजला पर फिर डुबकी लगाए। जब डुबकी लगाए इस किनारे तो जाकर उठे उस किनारे, तो क्या देखते हैं, ये तो मेरे कपड़े, सुभान अल्लाह बेशक तो मेरे कपड़े हैं। डुबकी लगा ले इना इसो पहाड़ो दे उठिए उड़ा पहाड़ो इधर यहाँ 3 छुआ है, इधर 3 छुआ है। डुबकी लगाई पहले इधर पहाड़ो तो उठी उड़ा पहाड़ भूले गई, उधर जा शादियों को ले 3 छुआ हो गए। आप दे डुबकी लगाए उड़ा पहाड़ ओसे ने देखा जे इधर पहाड़ो धरे मी तो इधर डुबी नु बोतल खुलवा ओसी नु इला तो मोड़े कपड़ा इधर साबुन खान इला कपड़ा ला इधर छेक। अरे बाप रे बाप, कपड़ा ला लीले, बड़ा परेशान है, गमज़दा है, हैरत ज़दा है कि मेरे 3 बच्चे पैदा हो गए लेकिन मेरा कपड़ा भी वही है। घर गए तो उसकी बीवी कपड़ा ही सी रही है और भी ताजुब हो गए। कही मेरी बीवी तुम अभी तक कपड़ा ही सी रही हो। कह रे तू तो अभी गया था, समझो अच्छा ना, कहा तू तो अभी गया था। कहे मेरी बीवी क्या बोल रही हो, कहा तू तो अभी गया था। तो उस नौजवान ने कहा ऐ मेरी बीवी मैं अभी नहीं गया हूँ, अरे मेरे तो जाने का पता नहीं कितना दिन हो गया। अरे तुम्हें तो मालूम नहीं, अगर तुमको मालूम हो जाए तो तुम उससे लड़ जाओगी। सच में बताऊं, अरे मेरे शादी हुई मेरी और 3 बच्चे भी पैदा हो गए, मगर ताज्जुब की बात यह है कि तुम अभी तक कपड़े ही सी रही हो। अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने कहा ए मेरी बीवी अच्छा चलो तो चलकर देखते हैं हुजूर गौसे पाक क्या करते हैं। अल्लाह अकबर। अब जब ये नौजवान हुजूर गौसे पाक के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, अभी हुजूर गौसे पाक वही बयान ही फरमा रहे हैं। अभी भी हुजूर गौसे पाक वही बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब वो यहूदी अपनी बीवी को लेकर जाने लगे, उधर हुजूर गौसे पाक की निगाहें करम हो गई, उधर से हुजूर गौसे पाक मुस्कुराने लगे, इधर से यहूदी अपनी बीवी को लेकर जाने लगे। सरकार गौसे पाक के कदम मुबारक के पास जाकर खड़े हो गए। सरकार फरमाते हैं आई यहूदी, दिल में सोचा था ना, दिल में ये ख्याल आ रहा था ना कि नबी का इतना बड़ा मकाम कि सेकंड में अर्श मुअल्ला तक पहुंच गए। रब तबारक व तआला से हम कलामी हुई, लौह कलम अर्श कुर्सी जन्नत नार सब चीजों को देख लिया। अब तुझे यकीन हुआ। अल्लाह अकबर। जैसे हुजूर गौसे पाक ने कहा अल्लाह अकबर, वो यहूदी अपनी बीवी को लेकर हुजूर गौसे पाक के कदम मुबारक के पास गिर जाते हैं और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह बेशक। जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली। जब मुहताज का ये आलम है तो मुख्तार का क्या आलम होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मस्जिद है, हम लोगों को आबाद करनी है। जब भी नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो मस्जिद में दौड़कर जमात में आना मना है। सुनो मसीना हम की बोल नियत बना चाहिए दौड़े ना उसे खाना है। मस्जिद का अदब ये है कि दौड़ कर आकर जमात भी नहीं खड़ा हो सकते। दौड़ कर नहीं आ सकते जमात के लिए, आराम से आओ, खड़े हो जाओ, पहले अल्लाह अकबर कहो, एक बांध लिया, फिर अब अल्लाह अकबर कहो झुको। और हमारा की बोल